मेरी भी यही आत्मा कहती है किसी वक्त खंजर मार कर मैं भी मर जाऊं। एक काम करो, गांव वालों को बुलाओ और दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करो। गांव वालन का ना बोला उन्हें जनिया बदनामी हुई। कौन सी बदनामी? इसमें कोई बदनामी नहीं। तुम कहा तो बुलाई। दुनिया से जाने वाले, ये दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, ओ कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं पग के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। हाइब्रिड यहाँ हो तुम पहले, तुम यहाँ ढोलक बजा रहे हो हराम। मारी लेकिन तुमका मारे की लागत हमका मारे। इधर दोस्तों कहानी पर गौर करिएगा। इधर वही महारानी की वफादार कौन रहती थी? हाँ? महारानी के यहाँ वफादार कौन थी? बाली। खैर होश है वही बाली। देखिए दोस्तों वही लड़का सयाना हो जाता है, क्यों नहीं? और देखिए बांधी जाती है मन में अपने बच्चों को क्या सोचती है, आप लोग गौर करिएगा, क्यों नहीं? और मेरी नैया लगाई दिया पार सतगुरु मोरे पिया। मेरी नैया लगाई दिया पार सतगुरु मोरे पिया। गहरी नदिया है नाव पुराने, गहरी नदिया है नाव पुराने, जहाँ पवन चले पुरवैया सतगुरु मोरे पिया। कोई नैया लगाई दिया पार सतगुरु मोरे। हमरे साथ केरी पार उतरी गई, पार उतरी गई दूरी निकरी गई। अब ना होई मुलाकात सतगुरु मोरे पिया। अरे अब ना होई मुलाकात सतगुरु। आइए मेहरबान। इधर देखिए दोस्तों इनका लड़का सयाना हो जाता है और अपनी माँ के पास आता है। दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। अभी तलुक मेरा जीवन वापस नहीं आया। जीवन मालूम कहाँ पे है? जीवन भैया आते ही होंगे, आप बैठिए। ठीक है। अगर भैया आ जाएंगे आपसे जरूर मुलाकात कराएंगे। ठीक है, मैं बेटे के इंतजार करती हूँ। ठीक है। खुश नहीं? हाँ।
ये कह रहे हैं खुश रहो। अच्छा हम आप पर्दा फाड़ में सुनाता हूँ महंगे का और इतनी देर कहाँ पे लगा दिया तुमने? अरे माँ, बच्चों के साथ खेलने में टाइम हो गया। माँ, क्या मेरे लाल? और चरण कमल पर माते और नाले झुकाए शीश। और चरण कमल पर माते और नाले झुकाए शीश। और यही मुझे और आशीष दो और खुश रखे जगदीश। यही मुझे बेटा, और आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा, और बालेपन से खिलाया और पिलाया मुझे और पाल कर दिया मुझे को इतना बड़ा। क्यों नहीं मेरे लाल? और बालेपन से खिलाया पिलाया मुझे और पाल कर दिया मुझे को इतना बड़ा। और अब मेरा फर्ज कहता है मैया यही। अब मेरा फर्ज कहता है मैया यही। ना करी के पैसा कमाएंगे हम। बेटा, जब तक पाल पोस कर सयाना कर दिया है। अब मेरा फर्ज है कि कहीं जाके नौकरी करें माँ। नहीं मेरे लाल, जब तक ये तुम्हारी माँ जीवित है संसार में, तब तक तुम्हें खिला के पिला के इस तरह से खुश रखेगी। नहीं माँ, अब मैं सयाना हो गया हूँ, कहीं चल के नौकरी करेंगे। और आप बेटा, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये तो सच है। आप बहुत काम करती हैं। बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अपनी माँ के सामने अपनी इच्छा को अवश्य पूरी कर सकते हो मेरे लाल। और जहां भी रहोगे हमेशा तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ माँ, माँ का आशीर्वाद ही काफी है बेटे के लिए। और पत्थर की मूर्त को, क्यों नहीं मेरे लाल? और पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं। 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 मेरे लाल, माँ बाप की सेवा
को, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। गीला में सोती है, सूखे में सुलाती है। गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। बाहों का पलना में लालन को झुलाती है। इस पावन रिश्ते को, पावन रिश्ते को कुछ लोग निभाते हैं। इस पावन पावन रिश्ते को कुछ लोग निभाते हैं। और आगे आगे हमारे माननीय सम्मानित बड़े भैया चंद्रपाल, आप सेवली के रहने वाले हैं। माँ और बेटे पर खुश होकर 10-10 रुपया स्पेशल आए हैं। शुक्रिया है भाई। बा अब चलो, चल के आराम करो, है ना? अब कहीं जाके नौकरी करेंगे। लेकिन नौकरी पाने के बाद इस अपनी माँ को कहीं भूल नहीं जाना मेरे लाल। अरे माँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बेटा भूल जाएगा? ये कभी नहीं भूल सकता है। ठीक मेरे लाल, अरे माँ, जहाँ भी रहोगे ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सर पे होगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। माँ का आशीर्वाद ही काफी है। जो इंसान माँ का कहना नहीं मानते वो नर शैतान होते हैं, और जो नर माँ का और कहना न माने और जो नर माँ का और कहना न माने और वो नर है शैतान। और जगत में सबसे बड़ी है माँ, जगत में सबसे बड़ी है माँ। और जो नर माँ का कहना न माने वो नरी है शैतान। जगत में सबसे बड़ी है माँ। और आगे आगे महिपत त्यागी कंपनी मालिक आप जगदीशपुर की तरफ से बाप को माँ और बेटे पर खुश होकर 10-10 रुपया इनाम है स्पेशल। शुक्रिया है। जगत में सबसे बड़ी है माँ, जगत में ओ सबसे बड़ी है।
इसे कुछ मालूम नहीं है और ये रात कभी भी इसे बताऊंगी नहीं तो ये माँ के सिवा कुछ भी नहीं कहेगा, सिर्फ माँ ही कहेगा। अगर आज मेरा जीवन होता वो भी इतना बड़ा होता, वो भी मुझे माँ कहता, लेकिन ये हाथ और ये है और नजर कितनी कठोर है, अपने सामने अपने लाल का खून करवा दी। और बेटा तुझसे पहले ये तेरी मां क्यों न चल बसी, अपने नजर के सामने तेरी जान गवा दी। याद रखो भवानी, ये कलेजा फटता है, ये यकीन तेरे ही खून से ये कलेजा ठंडाएगा। और ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी जो क्या ये काटी पतंग है। तुम तो सफेदा हल बाढ़ चले जाते यार। क्या हुआ? और राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई, रकुल की रीत बिसराई ये दशरथ नंदन रघुराई। याद है? याद कर जहिया कुंवर रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। याद कर जहिया कुंवर रहलू। दिमाग खराब है तेरा। क्या होगा साहब, क्या होगा? देखा एक ही हंटर में हमने इसकी टोपी घुमा दिया। घूम ही गए, ये तो तुम्हारा पुराना स्टाइल है। क्या हो रहा था? उसमें मनोरंजन खा रहे थे शेरा, वो। बात समझ में नहीं आ रही कुछ आज। सही आया, मुझे नहीं समझे मावा। बात समझ में ये नहीं आ रही है कि सुबह से शाम हो रही है और आज हमारे अड्डे पर कोई लड़की नहीं आई है। बस बस यह चिंता हमारी हो। हमारी खबर मातम सिंह तक पहुंचा दिया था ना तुमने? मैंने पहुंचा दिया था। अगर खबर मातम सिंह के लगे पहुंच गई तो लड़की आई क्यों नहीं? बस यह तो बात है, काहे नहीं आई? एक काम करो, क्या करी? अब शाम होने वाली है हाँ और रात को चलना ठीक नहीं है, हाँ, इसलिए अब रात भर इंतजार करो और सुबह होते ही हम राजमहल चलेंगे बिल्कुल ठीक। और उसी राजमहल में हमारी और मातम सिंह की जम के बात होगी। आखिर लड़की आई क्यों नहीं? नहीं आए, तबे मजे आई। वो बात हुई। हैं? हम हो चल पड़े। तो चलो आराम करते हैं और कल सुबह देखते हैं। ठीक है बाबू, गणेश मास्टर को जगाओ जरा। लगाओ ना बाबू जी। मास्टर जी तैयार हो जाओ और जाने से पहले हम तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। कौन सवाल आए? इस सवाल का जवाब हमको सुबह मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम तुम दोनों की खाल खींच लूंगा। सुनो मेरी बात को। श्री जनक लली अच्छा, लक्ष्मण की बहन, क्या बात है बाबू जी?
तो साले हाल क्यों रहे हो इतना? सरदार जी हाँ हूँ करेंगे तभी आप खुश रहोगे। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई? नटवर रावण की कन्या सीता थी, रामचंद्र संग ब्याही गई। क्या बात है? सुन रहे हो? बोला हाँ सरदार। रावण की कन्या सीता थी, रामचंद्र संग ब्याही गई। जब ससुर दामाद का रिश्ता था, जब ससुर दामाद का रिश्ता था, बोलो ये लड़ाई कैसे हुई? या बताओ वैसे वो झाटू खाए लिए ऐसे साले तुम खाए लिए तो क्या बात है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं बस आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, मेरा राज दरबार है, जी थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ सिंहासन पर, ठीक है साहब। और तुम लोग जाकर फाटक पे ड्यूटी करो। ठीक है साहब। जाओ। ओ मूर्ख बंदे, ये मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, यहाँ कोई न तेरा रे मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल उठा ले, तेरे मरने के बाद में ये तेरे घर वाले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल उठा ले, तेरे मरने के बाद में ये तेरे घर वाले। दो गज का फन उड़ा के तुझको, दो गज का फन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे,
इधर मंत्री मातम सिंह बैठे रहते हैं, उधर से वही डाकू भवानी पहुंचते हैं। दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। शर्म आई न तुझको और मातम सिंह जरा शर्म तो शर्म आई न तुझको मातम सिंह जरा साथ में घात मेरे कमाते हुए जी में आता है साले अरे गला दाब दूं साथ में घात मेरे कमाते हुए। मातम सिंह तुझको जरा सी शर्म नहीं आई और अपने वादे से मुकर गया तू। जी में आता है तेरा गला दबा कर इसी वक्त। नटवर किले का फाटक बंद करो। फाटक मैंने लॉक कर दिया। तुरंत बंद करो गेट। बंद है साहब। भवानी सिंह तुम किस जगह पर खड़े हो जानते हो? खूब अच्छी तरह से जानता हूं मातम। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे शरीर की एक हड्डियां नहीं मिलेंगी। मातम सिंह हाँ तेरे सामने भवानी सिंह खड़ा है, याद रखना अगर भवानी से दुश्मनी करोगे तो अंजाम इसका बहुत भयानक होगा। चिल्लाओ नहीं भवानी, और नहीं तो तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मातम सिंह हाँ याद रख मैंने तेरे कहने से महाराज का परिवार मिटाया है और तूने वादा किया था मुझसे कि तू अपनी राज्य से रोज एक लड़की भेजेगा, तो आज तूने लड़की क्यों नहीं भेजा? भवानी है इसका जवाब तेरे पास? लड़की तूने किस लिए मांगा था ये बता। अपनी ऐशो आराम के लिए। ऐसो आराम के लिए मांगा था ना? हाँ। या के उनकी हत्या करने के लिए? हाँ। और तुम्हारा काम है जान से मारना। वो हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं हो सकता। होगा। इसलिए कि तूने मुझसे कहा था कि ऐसो आराम करने के लिए, और पहले ही लड़की को तूने जान से मार दिया, और एक दिन इस जौनपुर की सारी लड़कियां खत्म हो जाएंगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं।